डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ फ़ायज़ा और इस वीडियो में हम 3 टर्म्स जो हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। जो सबसे फर्स्ट टर्म हम डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास डायलेक्ट। डायलेक्ट क्या होता है? डायलेक्ट ये होता है कि ये एक ऐसी टाइप होती है, लैंग्वेज की ऐसी टाइप होती है जो कि किसी पर्टिकुलर किसी खास कंट्री के किसी खास हिस्से में यानी किसी सिटी में, किसी टाउन में, किसी प्रोविंस में जो है वो बोली जाती है। और या फिर कुछ ग्रुप ऑफ पीपल यानी लोगों का कोई ग्रुप है जो थोड़ा सा डिफरेंटली लैंग्वेज को बोलता है, तो उसे क्या कहते हैं हम? डायलेक्ट। अब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जिसमें ये लैंग्वेज की एक फॉर्म है, डायलेक्ट लैंग्वेज की एक टाइप है और ये कौन सी लैंग्वेज की? स्पोकन लैंग्वेज की टाइप है। और पहली इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो ये है कि किसी कंट्री के एक पर्टिकुलर पार्ट में ये बोली जाती है। दूसरी इसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि ये इसे एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल जो है, लोगों का एक ग्रुप है, वो इसे बोलता है। इस बेस पे अगर हम इसकी डिवीजन करें तो जो डायलेक्ट है वो यहाँ तो रीजन बेस्ड होगा, रीजन का मतलब होता है एरिया, और यहाँ फिर होगा सोशल ग्रुप। सोशल ग्रुप मतलब पीपल ग्रुप जो है वो पीपल इन सोसाइटी, लोग जो सोसाइटी में रहते हैं। तो ये वाली दो जो डिफरेंसेस होंगे, जो डिफरेंट वेराइटीज होंगी जिनमें इस तरह से वेरिएशन आ रही होगी, उनको क्या कहा जाता है कि वो उस लैंग्वेज के डायलेक्ट हैं। अब यहाँ मैंने अपने कॉन्टेक्स्ट से जो है वो एग्जाम्पल ली है कि हमारे पास जो पाकिस्तान में उर्दू लैंग्वेज है उसका एक तो स्टैंडर्डाइज वर्जन है जो टेक्स्ट बुक्स में होता है, लिखा हुआ होता है, और दूसरा ये है कि उसमें डिफरेंट जो स्पोकन वर्जन्स होते हैं वो डिफरेंट तरह के होते हैं। और वो किस किस बेस पे? जैसे यहाँ पर लाहौर में बोली जाने वाली उर्दू जो है वो थोड़ी डिफरेंट है, सियालकोट में बोली जाने वाली उर्दू जो है वो डिफरेंट है, पठान जो बोलते हैं वो डिफरेंट है, कराची में बोली जाने वाली उर्दू जो है वो डिफरेंट है, रावलपिंडी में बोली जाने वाली उर्दू जो है वो डिफरेंट है। तो ये क्या है? ये हमने रीजन बेस्ड भी देखा, एग्जाम्पल को अप्लाई किया कि ये रीजन बेस्ड भी है। और अगर आप देखें तो कराची के पीपल या पठान जो हैं रहने वाले, तो वो हमने जो सोशल ग्रुप है यानी पीपल जो हैं, ग्रुप ऑफ पीपल जो हैं, उनकी बेस पर भी ये डिफरेंट जो हैं वो वेराइटीज हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो लैंग्वेज मैंने ली है एग्जाम्पल के लिए वो है पंजाबी लैंग्वेज। और पंजाबी के ये डिफरेंट जो है वो डायलेक्ट्स हैं, यानी डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट जो है वो रीजन्स में डिफरेंट टाइप की पंजाबी बोली जाती है, जिसमें ज्यादा प्रोमिनेंट जो है वो ये नेम है। और ये जस्ट जो है ये ज्यादा फेमिलियर है तो इसलिए मैंने इसको जरा ज्यादा एक्सप्लेन किया। और ये एक एग्जांपल आपको प्रोवाइड करने के लिए मैंने यहाँ पर जो है, जैसे पोटोहारी है, दुआबी है, माझी है, मुल्तानी है, तो दिस इज डायलेक्ट। तो डायलेक्ट क्या है कि इसमें पहली क्वालिटी ये है कि ये रीजन बेस्ड होता है, यानी एरिया की बेस पर जो डिफरेंस होता है लैंग्वेज की टाइप्स में, लैंग्वेज में जो डिफरेंट टाइप्स बन जाती हैं रीजन के डिफरेंस की वजह से, एरिया के डिफरेंस की वजह से, लोगों के डिफरेंस की वजह से, उन्हें हम डायलेक्ट कहते हैं। और डायलेक्ट स्पोकन लैंग्वेज का होता है। और हमने यहाँ पर एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं उर्दू की और पंजाबी की अपने कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में। अब दूसरी टर्म जो हमने डिस्कस करनी है वो है एक्सेंट की। एक्सेंट क्या होता है? एक्सेंट का मतलब ये होता है अ डिस्टिंक्ट और डिस्टिंक्टिव और डिफरेंट वे ऑफ प्रोनाउंसिंग, यानी ये प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड होता है। जब आप किसी वर्ड को डिफरेंट तरीके से प्रोनाउंस करते हैं एक ही लैंग्वेज में रहते हुए, एक ही लैंग्वेज में आप एक ही तरह के वर्ड को डिफरेंट तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? एक्सेंट कहा जाता है। इसका डिफरेंस भी किस बेस पे होता है? ज्यादातर स्पेशली वन एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर कंट्री, कंट्री टू कंट्री आपकी प्रोनाउंसिएशन चेंज होती है, एरिया वाइज चेंज होती है, सोशल क्लास वाइज चेंज होती है। तो इसको जो ये प्रोनाउंसिएशन का साउंड टाइप का जो डिफरेंस होता है उसे हम कहते हैं कि ये एक्सेंट है। और इसकी बहुत ही प्रोमिनेंट एग्जांपल हमारे कॉन्टेक्स्ट में मौजूद है इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर, कि इंग्लिश लैंग्वेज के जो यूके एक्सेंट है, कैनेडियन एक्सेंट है, यूएसए या अमेरिकन एक्सेंट है, इंडियन एक्सेंट है, ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट है, तो उसमें क्या है? वर्ड एक ही है लेकिन उनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो डिफरेंट है। और इसी तरह अगर आगे हम यूके के एक्सेंट की लें एग्जांपल, तो उसके अंदर जो है वो आगे डिफरेंट एक्सेंट जो है वो एग्जिस्ट करते हैं।
तो जो हमारा डायलेक्ट था वो एरिया वाइज चेंज हो रहा था, वो जो है वो सोशल ग्रुप वाइज चेंज हो रहा था। इसमें भी इसी तरह की चेंजेस होती हैं, लेकिन ये क्या होता है, ये प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड होता है, कल्चरल लेवल पे हो सकता है, ज्योग्राफिक लेवल पे हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया एरिया वाइज हो सकता है। तो इसमें जो पर्टिकुलर एक्सेंट हम डिस्कस कर सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, वो यहाँ मैंने ये डिफरेंट एक्सेंट शो किए हैं। थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो है रजिस्टर। अब एक रजिस्टर वो होता है जो आपके पास होता है जिसपे आप जो है वो लिखते हैं, लेकिन ये वो वाला रजिस्टर नहीं है, ये वो रजिस्टर है जो लैंग्वेज में जो है वो डिस्कस किया जाता है। अब अगर आप रजिस्टर को, ये वाले रजिस्टर को अगर ये समझ लें कि हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग या जो है वो सिचुएशन बेस्ड जो चेंज हो रहा होता है लैंग्वेज में, तो वो जो है वो रजिस्टर होता है लैंग्वेज का, वो रजिस्टर होता है। जैसे द वे लैंग्वेज इज यूज डिफरेंटली इन वेरियस कॉन्टेक्स्ट एंड सिचुएशंस। आप लेटर में लेटर को किसी और तरह लिखते हैं, आप फॉर्मल लेटर को किसी और तरह लिखते हैं, आप इनफॉर्मल लेटर को किसी और तरह से लिखते हैं, स्टोरी में कुछ और होता है। इसी तरह डिफरेंट जो सिचुएशन की बेस पे जो आपकी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, और किस किस तरह से कैसे चेंज हो सकती है, ओकेजन डिफरेंट हो तो चेंज हो जाती है, पर्पस डिफरेंट हो तो चेंज हो जाती है, ऑडियंस डिफरेंट हो तो चेंज हो जाती है। तो उसे क्या कहा जाता है कि रजिस्टर जो है वो चेंज हो गया है। एग्जाम्पल्स में अगर आप देखें तो क्लासरूम में यूज की जाने वाली लैंग्वेज है और वो डिफरेंट होती है जॉब इंटरव्यू वाली लैंग्वेज से, जो आप जॉब इंटरव्यू में यूज करते हैं। इसी तरह जब आप अपने फ्रेंड को एसएमएस करते हैं तो उसमें जो लैंग्वेज यूज करते हैं वो डिफरेंट होती है, और ये सब जो हैं इन्हें हम रजिस्टर कहते हैं।